नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संभल में बवाल अभी थमा ही नहीं था, मतलब मंदिर और मस्जिद का, कि एक और बवाल सामने आया। बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके लिए दरगाह पक्ष को नोटिस जारी किया गया। अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। नोटिस के बाद अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर वकीलों से राय ली जा रही है और पूरी नजर इस मामले पर हम बनाए हुए हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वाद यानी जो पक्ष है उसकी याचिका को खारिज कराया जाए। उन्होंने कहा कि अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। नसरुद्दीन ने यह कहा कि यह एक नई परिपाटी नजर आ रही है। हर शख्स उठकर आ जाता है और दरगाह और मस्जिद में मंदिर होने का दावा करता है। यह परिपाटी समाज और देश हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और अब भी हम मंदिर और मस्जिद को ढूंढते फिर रहे हैं, जो उचित नहीं है। अजमेर शरीफ की दरगाह का सवाल है तो यहां का इतिहास पिछले 100 से 150 साल का नहीं बल्कि 850 यानी 850 साल का पुराना इतिहास है। तो अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए गए और एक किताब का हवाला दिया गया है और इस किताब का जो हवाला दिया गया है उस किताब के लेखक है हरबिलास शारदा। तो आपको बता दें कि हरबिलास शारदा जिसकी किताब का हवाला कोर्ट में दिया गया, पहली बात तो हरबिलास शारदा कोई आम व्यक्ति थे ही नहीं। जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे और अजमेर मेरवाड़ा 1892 के न्यायिक विभाग में रहकर उन्होंने सेवा दी। उससे भी बड़ी बात यह है कि अजमेर उनका नाम में हरबिलास शारदा उनके नाम से मार्ग भी है और 1911 में उन्होंने यह किताब लिखी थी जिसका एक तरीके से हवाला दिया है विष्णु गुप्ता ने, जिनकी तरफ से याचिका पेश की गई है कोर्ट के सामने। तो अब मतलब ख्वाजा गरीब नवाज से मशहूर अजमेर दरगाह को लेकर अब एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। तो हमारे साथ सैयद अफसान चिश्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खादिम हैं दरगाह ख्वाजा के। और सैयद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। मतलब सैयद साहब आप तो देख ही रहे होंगे कि संभल में अभी बवाल चल ही रहा था। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि हिंदू हो रहा है तो दूसरी तरफ मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा था। लेकिन अब अजमेर दरगाह पर हिंदू मंदिर का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो हैरान हूँ और अफसोस आजुर्दा हूँ कि इस किस्म के लोग इस देश को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। क्या इनको भारत का अमन पसंद माहौल पसंद नहीं है? जो भारत की शांति को, अमन को, सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश समय समय पर करते हैं। एक कहावत है, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। इतना बड़ा झूठ पूरे विश्व के सामने ये लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें नाकाम है। गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास तो 100 साल का नहीं है, 800 साल से ज्यादा का ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास है। और सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले हर मजहब के अंदर शामिल है, जो कि पूरी दुनिया में आपके अनुयायी फैले हुए हैं और जिनका ताल्लुक अलग अलग धर्मों से है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री या दूसरे राजनेता, कई सूबों के मुख्यमंत्री सभी बाबा के उर्स में
यहाँ अजमेर शरीफ उसके अंदर चादर भेजते रहे हैं और अपनी अपनी अकीदत का इजहार करते रहे हैं। तो ये जो सदी की आस्था पर कुठाराघात होगा, क्योंकि सदियों में हर धर्म के, चाहे राजे हो, महाराजे हो, मराठे हो, हुकूमतें हो, प्रधानमंत्री हो, भारत के अलग अलग सभी की आस्था वही नवाज की बारगाह में रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेवजह का इसको एक इशू जो है बनाया जा रहा है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई उनकी कोशिश भी रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, और जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसका लाभ हर धर्म के समाज के लोगों को मिलता भी है। लेकिन ऐसे लोग, सरपसंद लोग, उनके भी काम पर, मेहनत के ऊपर देश की शांति को खराब कर पानी फेरने का काम करते हैं। तो हम तो हुकूमत से, भारत सरकार से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से भी ये निवेदन करते हैं, ये अर्ज करते हैं, बड़ी दिली गुजारिश उनसे करते हैं कि इन चीजों पर आप कोशिश करके जो भी हो सकता है भारत सरकार इंटरव्यू करके लगाम लगाई जाए। और साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1991 का मौजूद है, उसको और उसके अंदर और अमेंडमेंट कर उसको मजबूत किया जाना चाहिए। चिश्ती साहब, मैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बाद में आऊंगा। मेरा सवाल यह है कि अभी जो वादी हैं, जो विष्णु गुप्ता जिनका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि काशी और मथुरा जैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसा ही एक मंदिर है आज जिसे दरगाह कहा जा रहा है, वो पहले ब्राह्मण परिवार वहां पूजा करता था और वहां पर जो है पहले मंदिर हुआ करता था, शिवाला हुआ करता था, शिव मंदिर हुआ करता था। अब सवाल यह कि वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी उनके वाद को एक्सेप्ट कर लिया, मान भी लिया। अब जाहिर सी बात है कि सबूत, तथ्य और तर्क के आधार पर ही तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगी, और इसके बाद तो मतलब अगर ये वाकई में हवा हवाई होता तो फिर कोर्ट क्यों एक्सेप्ट करता? आपको क्या लगता है? नहीं, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, इससे ऐसे लोग सही साबित नहीं हो जाते। हाँ, इन जैसे लोगों के हौसले जरूर बुलंद होते हैं, लेकिन कोर्ट का एक तरीका है, कानून का जो एक तरीका है, जो एक प्रणाली है, कानून उसके हिसाब से चलता है। तो और उसमें दरगाह से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस हिसाब से कानूनी जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और ये झूठ का पुलिंदा है, एक गुब्बारा है, एक झूठ का गुब्बारा बेवजह खड़ा किया गया है, जिसकी हवा बहुत जल्द निकलने वाली है। अच्छा, चिश्ती साहब, अभी आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे रहे थे। मैं पढ़ रहा था, 1991 एक्ट पढ़ रहा था, उसमें कहीं पर भी मुझे ये नहीं दिखा कि मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर किसी का वाद है, अगर वो कोई अपना अधिकार जमाना चाह रहा है तो उस पर सर्वेक्षण हो जाने दीजिए। हमने मथुरा में देखा, वैसे ही वहां पर वाराणसी में हमने देखा कि सर्वेक्षण हुआ, तो आप भी एक बार सर्वेक्षण हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर साफ साफ है, एक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का जो विषय था उसको छोड़कर कि भाई हर चीज के ऐसे हर जो बंगाली आजादी के बाद में जो धार्मिक स्थल हैं उनका जो मूल रूप है उसको चेंज करने के बाद उसके अंदर साफ लिखा है कि कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, पहली चीज। और दूसरा, अजमेर शरीफ दरगाह तो बिल्कुल क्लियर मामला है। यहाँ तो ऐसा विवाद पिछले ये 100 साल पुरानी किताब का जिसका हवाला देते हैं हर विलास शारदा जी की, उस किताब के अंदर भी ये कहा गया है कि मान्यता है, और उन्होंने उस कहाँ से लिया इस चीज को, ये जानकारी जो उन्हें मिली है वो कहाँ से आई, उसका कोई खुलासा उन्होंने उस किताब में नहीं किया है। तो ऐसे कोई हवाई जो बात होती है, सुनी सुनाई जो बात होती है, अगर इन बातों के ऊपर इसी तरह से अगर ये सब होता रहेगा तो ऐसे देश नहीं चलेगा। और मैं तो भारत सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करता हूँ कि इसके अंदर क्यों मोटो ऑर्डिनेंस लेकर और वो देखें कि ऐसे चीजों से भारत की शांति खराब होती है, इन पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो चिश्ती साहब, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का 2022 में ओरल ऑब्जर्वेशन था कि 1991 प्लेसेस ऑफ एक्ट जो वर्शिप एक्ट है वो लागू होगा, लेकिन उसमें कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इसका सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो वाराणसी वाला मामला अब तक कब का खत्म हो गया होता, लेकिन वहां पर तो सर्वेक्षण हुआ, और इसके बाद अभी संबल में जो हुआ वहां पर भी सर्वेक्षण होने की अनुमति मिली, वहां पर टीम गई, इसके बाद हल्ला हो गया, वो दूसरी बात है, लेकिन सर्वेक्षण तो हो सकता है ना। देखिए, इस विषय के अंदर 3 जो लोग हैं, 3 जो पार्टीज हैं, उनको सुप्रीम अपने सेशन जो हमारे यहाँ के कोर्ट है मुंशी बेस्ट की
नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें एक संसदीय मंत्रालय है जो भारत सरकार के अधीन आता है, हाँ, दूसरी दरगाह है, हाँ, और तीसरा ASI है। इनको नोटिस जारी हुए हैं। तो ये लोग भी आगे देखकर कानूनी एक्सपर्ट से राय लेकर सचेत होकर जो भी आगे ये लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे, और साथ ही दरगाह से जुड़े जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस चीज के ऊपर बहुत ही करीब से नजर बनाए हुए हैं। तो जो उचित कदम होगा एक्सपर्ट से राय लेकर सभी लोग मिलकर करेंगे। बिल्कुल। चिश्ती साहब, मेरा यह सवाल है कि अभी आपने कहा कि जिस किताब का जिक्र किया गया कोर्ट में, जिसका हवाला दिया गया वादी की तरफ से, वो किताब 110 साल पुरानी है और दरगाह का जो इतिहास है वो 850 साल पुराना है। तो फिर तो आपका पक्ष तो आप खुद बता रहे हो इतना मजबूत है, तो इसमें फिर चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आपको इतना मतलब इतने बड़े बड़े संदेश दिए जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत थी? सीधा सीधा बोलते कि भैया 850 साल पुराना इतिहास है हमारा, आइए चेक कर लीजिए जो आपको चेक करना है। मतलब खुले तौर पर आप ही चैलेंज कर दीजिए। गरीब नवाज की बारगाह तो खुली हुई है, आप भी आके दर्शन कर सकते हैं। नहीं, हम तो दर्शन कर सकते हैं, कराते हैं अपनी। मेरी बात सुने, आप आज ही आइए, आप दर्शन कीजिए, ज़ियारत कीजिए गरीब नवाज की बारगाह में। हम आपको ज़ियारत कराते हैं, अपनी आंखों से चल के देख लीजिए। लेकिन आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं और भारत की समझदार जनता भी समझ रही है कि सच्ची लोकप्रियता हासिल करने के लिए बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है, जो कि विवाद ठीक नहीं है। और हम इस विवाद के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कल को आज अगर मैं कोई किताब लिख दूं कि साथ किसी धार्मिक स्थल के नीचे कोई मस्जिद है या कोई दरगाह है, इस किस्म की बात अगर मैं कर दूं या फला कोई भी धार्मिक स्थल के बारे में कर दूं, और कल को आज से साल 2 साल 5 साल बाद कोई उठ के कुछ किताब लेके पहुंच जाए कि साहब इसका सर्वे होना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। इससे संदेश अच्छा नहीं जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह इंटरनेशनल रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पे अगर कोई बात होती है तो भारत का संदेश पूरे विश्व में अच्छा नहीं जाता है और लोगों में गलत संदेश जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। नहीं तो चिश्ती साहब, 20 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तो आपका पक्ष क्या होगा? आप क्या जाकर यही कह देंगे कि नहीं देखिए सद्भावना बिगाड़ने का खेल किया जा रहा है? इसको तो कोर्ट नहीं मानेगा ना, ये दलील तो फेल हो जाएगी। ऐसा है, जिन्होंने वाद पेश किया है पहले तो वो इस कोर्ट के अंदर साबित करके बताएंगे कि सर्वे होने के लिए तथ्य है उनके पास या बेवजह ही कोर्ट में उठ क्या है। समझ रहे हैं आप बात को? तो और यहाँ जो हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो भी इसके ऊपर, उन्होंने कोर्ट में उनसे पूछा है, तीन जो पार्टी थी जिनको बनाया गया था इन लोगों के द्वारा पार्टी, उन्होंने उनकी तरफ से भी उनसे जवाब मांगा गया है। तो वो लिखित में जवाब देंगे अभी 20 तारीख, तो देखते हैं फिर क्या है। क्योंकि चिश्ती साहब, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वाराणसी में जानवापी का मामला चल रहा था तो सेम ऐसे ही प्रक्रिया हुई और इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी। इसके बाद कोर्ट को लगा कि इसमें दम है, कोर्ट ने उस चीज को माना, उस फैसले को सुरक्षित रखा। फिर एसआई सर्वेक्षण की बात हो गई तो ये हुआ भाई, परमिशन दे दिया गया कि जाइए चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही कोई चीज पता चलेगा ना। जब आप ऐसे हवाई बातें कर देते हैं पहले कि देखिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे तो अगले को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। माहौल तो उन लोगों द्वारा बिगाड़ा गया है जो बेवजह कोर्ट पहुंचे हैं और हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी कोई खास ठीक ठाक नहीं है। आपराधिक पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं, तो इन लोगों का ये है, ये कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि भारत की शांति, अमन, सामाजिक सौहार्द पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई काम करता है सस्ती लोकप्रियता या किसी और वजह से, तो वो भारत के दुश्मन है और वो चाहता है कि हमारे देश में अशांति फैले और हमारे देश के दुश्मनों का भी यही मंसूबा है। हमें तो शक है ऐसे लोगों पर कि इनका मंसूबा है क्या। इन लोगों की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। चिश्ती साहब, ये जो वादी हैं विष्णु गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि यहां सिर्फ मंदिर ही नहीं था, यहां पर मैं पढ़ रहा था उस पूरी रिपोर्ट को, यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहां पर जैन धर्म का भी होने का दावा किया गया। वहां पर यहां तो पूरा मामला ही चला जा रहा है ना, मतलब 360 डिग्री घूम गया यहां पर। उनके दावों में कितनी हवा है, उसकी हवा तो निकलेगी, आने वाला समय में आप सब देख लेंगे। चिश्ती साहब, पूरे भारत को दिख जाएगा। चिश्ती साहब, किताब का हवाला देकर उससे पहले भी जो पिछली किताबें हैं वो तो उन्होंने पढ़ी नहीं, अलग अलग ऑथर्स ने लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात, जस्टिस हरबिलास शारदा वो कोई हिस्टोरियन नहीं थे। उनसे पहले 700 साल तक दरगाह के इतिहास में किसी हिस्टोरियन ने, किसी राइटर ने, चाहे वो किसी धर्म का हो, कभी ऐसी बात ही नहीं आई। और अचानक से किसी ने कोई बात लिख दी तो आज उस पर यही लोग सवाल कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए गरीब नवाज की बारगाह से। हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि
ख्वाजा साहब उनको सदबुद्धि दें, और हम तो सभी के भले के लिए दुआ करते हैं। दरबार ऐसा है, यहाँ सबके लिए दुआ होती है। सही आवाज में खुद कहा है कि संत वो है जिसमें दरिया से सखावत हो, जमीन से शक्कत हो। नहीं चिश्ती साहब, आपकी बात मैंने मान ली। जब आज कोर्ट में, मतलब कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया, उन्होंने कहा दरगाह परिसर के बुलंद दरवाजे के निर्माण पर मंदिर का अंश है, और दूसरा उन्होंने किताब का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अंदर जो है तहखाना और गर्भगृह भी है। वो कह रहे हैं कि ये क्लियर करवा लिया जाए, ये सर्वेक्षण करवा लिया जाए, अगर ये ना हो तो हमारी याचिका को खारिज कर दिया जाए। अब कोर्ट ने भी इस चीज को मान लिया। देखिए, ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका इतिहास बहुत छोटा सा है और बारगाह गरीमास का इतिहास बहुत बड़ा है। हाँ। तो ये लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना कोई हमारे लिए उचित नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि वली नवाज की बारगाह हर मजहब के लोगों की पनाहगाह है। हाँ। और ये सीधा सीधा मामला है। इस बारगाह से हमेशा अमन भाईचारे का पैगाम गया है। और मैं तो आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे जवाब दें कि सही है या गलत है। तो कोई इससे खड़ा हो जाए कि साहब आपका घर जो है घर नहीं है, वहाँ तो एक मस्जिद है पुरानी हमारी, और कोई बात कर दे दायर, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं चिश्ती साहब, अगर मुझ में आप जैसा कॉन्फिडेंस होगा कि 850 साल का इतिहास है हमारा और कोई जैन नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई नहीं, तो मैं कहूंगा कि भैया आपका स्वागत है, आप आइए, आप एक एक ईंट का सर्वेक्षण करिए, और कहीं एक चीज भी गलत निकल जाए हमारे कॉन्फिडेंस के मुताबिक, तो आप जो बोलेंगे वो हम तो सीधा उनका स्वागत करेंगे कि आप आइए। तो इसमें मेरी बात सुने आप, अभी आने वाले समय के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट है वो बात करेगी, वो जो जिम्मेदारान है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो इसमें जो उचित होगा वो करेंगे। हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ एक इशू क्रिएट किया गया है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की चीजें हैं। ये वली नवाज की बारगाह आज से नहीं है, ये 850 साल इसका इतिहास रहा है। हर धर्म के बादशाह जो गुजरे सभी की आस्था यहाँ रही है, और आज भी बड़े बड़े राजनेता हो चाहे आम लोग हो, सभी वली नवाज की बारगाह में रोज ज़ियारत करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी आंखों से सब देख के जाते हैं। चिश्ती साहब, उनका ये पक्ष है, क्योंकि सवाल तो वहां पे भी उठा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये इजाजत नहीं दे रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। 1991 इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि किसी को अंदर पूजा करने की इजाजत मिली ही नहीं, किसी को अंदर ही नहीं जाने दिया गया आज तक। मतलब वो जो ब्राह्मण परिवार था उसको भी अंदर जाने का मौका नहीं दिया गया। तो मतलब यहां पर समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, आप जिसे हल्के में ले रहे हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी मांग को। अब धीरे धीरे ये मामला सर्वेक्षण की तरफ बढ़ेगा, फिर आप क्या करिएगा? दरगाह ख्वाजा साहब, हम मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी जिन पक्षों को नोटिस जारी हुआ है वो इसमें अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे, और जो हमारे जिम्मेदारान हैं दरगाह शरीफ के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसके अंदर एक्सपर्ट टीम से राय लेकर जो आगे का होगा मिलकर सब लोग फैसला करेंगे। चिश्ती साहब, आप खुद इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने यही एग्जांपल मथुरा में होता हुआ देखा, हमने वाराणसी में होता हुआ देखा, और हालिया में हमने संभल में देखा। संभल में यह हुआ कि भाई अंदर कैसे जा सकते हैं, अंदर वहां पर तहखाने की बात की गई, गर्भगृह का बात किया गया। अभी आप जिस किताब का हवाला दे रहे थे कि वो कोई इतिहासकार नहीं थे, लेकिन ये मुगल की बात कर ली जाए, जिस मुगल का हवाला दिया जा रहा है वो भी कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई वो जाकर इतिहास भूगोल सब पढ़ के आए थे। किताब तो उनका भी था, अकबरनामा, तुजुक बाबरी, हर चीज का जिक्र है। जहां जहां हिंदू मंदिर वहां पर दरगाह या मस्जिद कैसे हो जाता है? चिश्ती साहब, सवाल तो यहां खड़ा हो जाता है। आप ये अकबरनामा वगैरह का जिक्र कर रहे हैं, मुगलों का जिक्र कर रहे हैं, आप मुझे बताइए वली नवाज की बारगाह मुगलों के आने से भी कई 100 साल पुरानी है, मुगल तो बहुत बाद में आए। नहीं चिश्ती साहब, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आप कह रहे हो, मैं बस यही कह रहा हूं कि अगर आप इस किताब का हवाला जो, हाँ बोलिए नहीं, कहाँ जिक्र आया आप बताइए ना, कहाँ जिक्र है? नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपको दिखा दूंगा संभल वाला जो मामला चल रहा है उसमें खुद जो है इस बात का जिक्र है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं टीवी पे बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस किताब में जो 110 साल पुरानी है उसमें भी मैं आपको पेज नंबर बता सकता हूं, 35 और 38 पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई यहां ब्राह्मण परिवार रहता था जो पूजा पाठ करता था। हो हल्ला तो आप लोग कर रहे हैं जी, तो मैं सुन पाया नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं चिश्ती साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एक किताब का हवाला आप दे रहे हैं कि ये किताब डिसाइड नहीं कर सकती, वैसे ही संभल या मथुरा या ज्ञानवापी मामले में जिसका जिक्र ज्ञानवापी का जिक्र या मथुरा का जिक्र या संभल में जो विवाद चल रहा है उसका जिक्र तो किताबों में है, तो इस हिसाब से उसको भी नहीं मानना नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट तो मान लिया ना। अभी संभल का विवाद थमा भी नहीं है कि अजमेर शरीफ को गलत विवादों के अंदर खींचना चाह रहे हैं कुछ शर पसंद हो। मैं आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि सन 1951 में जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह कमेटी
जो दरगाह शरीफ की मैनेजमेंट बॉडी है, हाँ। उसका जो एक्ट है जब वो बन रहा था, उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज थे, हाँ। जस्टिस हसन, उन्होंने उनके एक समिति बनाई गई, तो दरगाह आई, उन्होंने ब्रीफली एक रिपोर्ट बनाकर दरगाह की एक स्ट्रक्चर रिपोर्ट बनाकर दरगाह के पास सौंपी है, आज भी उनके पास है। अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं तो लिख रहा था, कहीं तो कोई बात लिखते हो। तो इसीलिए ये आजकल ये जो एक वो बन गया है चलन, एक लोगों ने एक शुरुआत ऐसी कर दी। ठीक है चिश्ती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए।